ज्वलनशील पिरूल से अब लोगों की ज़िंदगी जगमग हो रही है, घरों को सजावट मिल रही है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। लोकल फॉर वोकल का संदेश देती एक ऐसी ही शुरुआत की है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर से इस वक्त तो मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आपकी बेटी कृति रावत जो एक फैशन डिज़ाइनर हैं और आज वो पिरूल को डिज़ाइन कर रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मुझे बहुत खुशी है कि उसने उत्तराखंड के जो प्राकृतिक जो उत्पाद है या हम ये कहें कि जो हमारा थ्रेड है एक तरह से, उस पर उसने काम प्रारंभ किया है। बेसिकली वो फैशन डिजाइनर है, लेकिन उसके मन में एक बात आई कि मुझे जो हमारे आर्टिजन्स हैं उत्तराखंड के, उनको मौका देना चाहिए। और उसको ये प्रेरणा मिली जब वो अन्य राज्यों में गई, वहाँ पर उसने देखा कि उन राज्यों के अपने एम्पोरियम हैं और उनके जो जितने भी स्थानीय शिल्पी हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने दो विषयों पर काम किया। एक तो ऐपण पर जो उसने उसने डिजाइन किए कुछ कपड़े, उस पर उसने ऐपण को उसमें उसने समाहित किया। और दूसरा उसने पिरूल को पकड़ा है और पिरूल पर वो तमाम तरह के उत्पाद बना रही है और बनवा रही है। जो स्थानीय जो हमारी महिलाएं हैं उनको कृति ने उससे जोड़ने का काम किया है और एक हिमालयन थ्रेड करके उसने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है। अभी उसका एक शुरुआत है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो कल जब उसने शुरुआत की तो वहाँ पर जो उसको लोगों के ओर से जो उसका प्रोत्साहन मिला है वो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और जो हमारे पास प्राकृतिक रूप से जो हमारे आसपास हमारे जंगलों में जो तमाम तरह के वनस्पति हैं जिनसे हम धागे तैयार कर सकते हैं, रेशे तैयार कर सकते हैं, आने वाले समय में उसका एक रोज़गार का बहुत बड़ा जरिया वो बन सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक आह्वान किया वोकल फॉर लोकल, तो उस दिशा में भी एक अच्छा ये प्रयास है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे क्रिएटिव जो लोग हैं जो इस तरह के काम करना चाहते हैं तो इससे जुड़ेंगे और उनको अपने परिवार का वो रोज़गार का जरिया भी बनाएंगे और अपनी स्टेट को एक नई पहचान भी दे सकेंगे। बिल्कुल सर, आपने कहा कि कृति से बना रही है और महिलाएं भी अब इसमें जुड़ रही हैं, तो महिलाएं जंगल जाएंगी, पिरूल को एकत्र करने का काम करेंगी, कुछ महिलाएं उन्हें आकृति देने का काम करेंगी, डिज़ाइन उनको देंगी, तो कितना मतलब तेज़ी से कैसे इस पर काम हो? क्योंकि ऐपण की आपने बात करी, ऐपण आज विश्व प्रसिद्ध है। अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं, पिरूल की जो डिज़ाइन है ये लोगों के घर में सजे, लोग खरीदें, इसके लिए कितना तेज़ी से काम होना चाहिए? ये ऐसे जो बच्चे जो इस काम को कर रहे हैं या जो महिलाएं इस काम को कर रही हैं उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। कृति ने यहाँ से अल्मोड़ा वो जाती है, स्वयं ड्राइव करके जाती है, वहाँ के गाँव में जाती है, बागेश्वर के गाँव में वो गई और टेहरी के गाँव में वो गई। तो उसने वहाँ पर जो हमारे जो उन लोगों को ढूंढा जो इस काम को कर रहे हैं और उनको जोड़कर वो इस काम को कर रही है। उसने शुरुआत तो काफ़ी दिन पहले किया था, लेकिन कोविड के कारण बीच में लंबे समय तक इसमें एक रिक्तता आ गई। अब वो फिर इस काम में लगी है। अपने राज्य में लगभग 23 लाख मीट्रिक टन पिरूल ये सालाना उत्पाद होता है, जो जिसके लिए हम कोई मेहनत नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो हमारे जंगलों में पैदा होता है। वो एक आग का भी बहुत बड़ा कारण होता है जो हमारे पर्यावरण को और जो पर्यावरण चक्र है जिससे एक शुद्ध पर्यावरण बनता है उनको भी कहीं ना कहीं वो क्रैक करता है, तो ब्रेक करता है उसको। जंगलों में आग लगती है तो उससे जो धुआं उठता है, अब ये बात आजकल बड़ी ज़ोर से उठ रही है कि जो हमारे ग्लेशियर हैं
उनमें कार्बन जमा हो रहा है, ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है। दूसरी चीज़, जो जीव जंतु हैं जंगलों में, फोना है, मोना है, ये आगजनी के कारण उसको भारी नुकसान पहुंचता है। मैंने ऐसे तमाम तरह के चित्र देखे हैं कि जो हमारे जंगली जीव हैं वो आग में जल रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जो कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पिरूल को अगर हम लोग एक तो उसके हम इस तरह के प्रोडक्ट बनाएं जो घरों में साज सज्जा के हो सकते हैं, दूसरा हम उससे बिजली पैदा कर सकते हैं, तीसरा हम उससे ब्रैकेट्स बना करके और जो ईंधन है, एक सस्ता ईंधन, हम अपने घरों के लिए और मार्केटिंग के लिए, विशेषकर कॉमर्शियल इस्तेमाल उसका बहुत अच्छा हो सकता है। सरकार ने भी उसके लिए प्रयास किए। आज 2 रुपये किलो सरकार पिरूल का देती है और उनको इकट्ठा करना है जंगल से। तो लोग आर्थिक रूप से भी अपनी आर्थिक निर्भरता कर सकते हैं, आर्थिक रूप से लोग निर्भर हो सकते हैं। अभी एक तरह से शुरुआत है, अभी आगे चल करके इसमें तमाम तरह के और भी प्रयोग हो सकते हैं। पिरूल से रेशा तैयार करके कपड़ा भी बन रहा है, बन सकता है। इस तरह की रिसर्च आज हो चुकी है। तो हम उसका और बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक मैं समझता हूँ कि जिसको हम लोग अभिशाप मान रहे थे वो एक वरदान साबित हो सकता है। बिल्कुल, महिलाओं को अगर इस तरीके से काम होगा पिरूल को लेकर तो बिल्कुल रोज़गार मिलेगा। तो क्या हम ये मान लें कि पिरूल पर्यावरण और पलायन को रोकने के लिए एक बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है? देखिए, मैंने कहा ना कि जिसको हम अभी तक लोग सोचते थे कि ये अभिशाप हो गया है, हमारे जंगलों के लिए, पर्यावरण चक्र के लिए तमाम तरह की दिक्कतें से हो रही हैं, लेकिन हम उसको जंगल वेस्ट मानते थे। अब जंगल वेस्ट को हम बेस्ट में तब्दील कर सकते हैं। ये प्रयोग आज सफल हुए हैं, इस तरह के रिसर्च आज सफल हुई हैं। यहाँ तक कि पिरूल से डीजल बनाया जा सकता है, उससे चारकोल बनाया जा सकता है जो हमारी सड़कों के लेपन का काम कर सकता है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, इसमें भी लगातार रिसर्च की ज़रूरत है। और भी हो सकता है कि इसमें आगे चल कर के कुछ और भी ऐसे कीमती और उत्पाद इसमें से निकले। कृति की तरह ही अन्य युवा भी हैं उत्तराखंड में जो बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं। उन युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए? देखिए, मैंने कृति से यही कहा कि बेटा इसमें कुछ नए लोगों को जोड़ो। आपकी सफलता तभी है जब आप इसमें ज़्यादा अधिक संख्या कितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रोज़गार और लोगों को मिले, इस तरह का प्रयास करो। और जिस तरह से उसने ये बीड़ा उठाया है और अपना भविष्य भी वो उत्तराखंड में ही सुनिश्चित करना चाहती है, उसका मन है कि मैं उत्तराखंड में ही कुछ करूं, तो उस दिशा में उसका एक अच्छा प्रयास है। मैं मानता हूं कि जो अन्य युवा हैं, युवतियां हैं, उनको इस ओर बढ़ना चाहिए। और कृति को चाहिए कि अगर कोई उसके पास आते तो उनको सिखाने का काम करे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कृति रावत जो एक फैशन डिज़ाइनर हैं और उत्तराखंड का से उनका विशेष लगाव यहाँ पर दिखता है, क्योंकि वो फैशन डिज़ाइनिंग में किसी और क्षेत्र में भी जा सकती थी, कुछ और भी डिज़ाइन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पिरूल को चुना। एक ऐसा पिरूल है जो ज्वलनशील है, लेकिन अगर हम देखें उत्तराखंड के जंगलों में वो इस तरीके से मात्रा में पड़ा रहता है कि जंगल एक भीषण आग की चपेट ले लेते हैं, और उससे नई नई डिज़ाइन आज कृति बना रही है। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही अच्छा कदम है। अन्य युवाओं को भी उनसे प्रेरणा ज़रूर लेनी चाहिए। मैं रेणु प्रति, कैमरा पर्सन राकेश कड़िया के साथ, संवाद 365 देहरादून।